जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग मेरा है शनिवार का और आज है कृष्णा जी की छठी। तो बस सुबह के बज रहे हैं 7। तो हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है और शुरू किया है मैंने ना मशीन लगाने से। तो मशीन में यहाँ पे पहले लगा दूँगी तो कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी काम मैं सारे करती रहूँगी। और उठ तो मैं 6 बजे गई थी, तो टाइम तो लग ही जाता है, आप लोगों को पता है। और आज ये बेटा भी मेरा बहुत सुबह उठ गया है, क्योंकि इसका काम थोड़ा सा रह गया है स्कूल का, तो वो करने बैठ गया था, मेरे से पहले ही उठ गया था ये। और आज ना सेकंड सैटरडे भी है, तो बच्चे कर रहे हैं आज छुट्टी भी, यही जाएगा। और बाकी दोनों बच्चों ने करी है छुट्टी, क्योंकि बेटी को दवा लेने भी जाना है। अपनी दवा उसकी ख़त्म हो गई है, जो कि उसकी चल रही है दानों की दवा, तो वो ख़त्म हो गई है। तो बोल रही थी मम्मी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होगी, तो इसीलिए पहले मैं जाके दवा लेके आ जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दवा ले आना तुम लोग जाके। और आज मैं नहीं जाऊंगी, बेटे के साथ ही भेजूंगी। तो बस मशीन लगा के आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद में मैं यहाँ से सफाई वगैरह कर लूँगी। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो झाड़ू वगैरह सब कर लेते हैं। और तो सुबह का तो सब बस यही रहता है, पहले अपना सारा झाड़ू पोछा करो और उसके बाद में सारे काम होते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे झाड़ू हमारी लग चुकी है और आ गई थी ऊपर। फिर मैंने कपड़े निकाल के पानी में से, मैंने कहा अभी धूप इस टाइम आ जाती है ना, तो फिर थोड़ी सी धूप लग जाती है कपड़ों में, नहीं तो फिर बहुत धूप चली जाती है, फिर नहीं लग पाती। और इस टाइम पे धूप लगाना बहुत ज़रूरी है कपड़ों में, चाहे धुले हों या नहीं हो। तो यहाँ पे इतने कपड़े धुल गए थे, मैंने रस्सी पे डाल दिए थे, फिर मैं नहा के आ गई थी। और नहाने के बाद में बस वही थोड़ा सा अपना सिंपल वाला जो डेली का हमारा होता है वही मैं करती हूँ। ज़्यादा कुछ तामझाम अपने फेस पे मैं नहीं करती, और बस बिंदी लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ, और सिंपल सी लिपस्टिक लगा के हल्की सी, बस ये मेरा हो जाता है डेली वाला। क्योंकि नहाने के बाद में और फिर पूजा करने जाना है, तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं रहता ना। तो पहले अपने बाल और मांग वगैरह भरने के बाद में ही पूजा करनी चाहिए। तो वही मैं कर रही थी। तो फटाफट कर लेते हैं, अपने बाल सब सुखा लेते हैं। और बिंदी विंदी मेरी लग चुकी है, और बस हो गया है सिंपल सा। अब बस मैं कर लूँगी पूजा भगवान जी की। तो जो सुबह वाली मेरी पूजा हो रही है, और सारा काम करने के बाद ही पूजा करना अच्छा लगता है। फिर ना काम फैला पड़ा रहे और मंदिर साफ करके ऐसे ही कर लो, फिर अच्छा नहीं लगता। मैं अपना सारा काम निपटा के ही पूजा पाठ करती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। और फिर ना नहाने के बाद में करूँ, कभी मजबूरी होती है, नीचे की कमरे की सफाई हो जाती है, कभी मजबूरी होती है, तो बच्चे अगर सोते रहें लेट तो हो जाता है मेरा ऊपर, नहाने के बाद ही करना पड़ता है, नहीं तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि पहले ही हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ना अभी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया है अपना। फिर पूजा वूजा करने के बाद में मैं आ गई थी नीचे, और मैंने बेसन वगैरह सारा मिला के फिर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज बन रही है कढ़ी चावल, तो वही मैं बना रही थी। तो आज कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल वाली पकौड़ी बनाऊँगी, नहीं तो मैं वैसे प्याज वगैरह डालती हूँ, नहीं तो इसमें ना थोड़ा सा भगवान जी के लिए भी भोग लग जाएगा। वैसे तो मैं इतना छठी वटी जैसे करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कढ़ी चावल बना लेते हैं, थोड़ा भोग भी लग जाएगा। और मुझे इतना आता भी नहीं है छठी किस तरीके से होती है, लेकिन मैं कढ़ी चावल बना के भोग लगा के बस बच्चों के लिए अपने खाना पीना खिलवा देती हूँ। तो वही मैं कढ़ी बना रही थी यहाँ पे, और सादा सिंपल वाली बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ी बन रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया, पूरे सावन निकल गए, हमने कढ़ी नहीं बनाई। सावन में खाते नहीं है ना कढ़ी, हम लोग नहीं खाते सावन में। और यहाँ पे बस भगवान जी के लिए दूध रखने जा रही हूँ। दूध भी मैंने गर्म कर लिया था, इधर कढ़ी बनती रहेगी। और इधर मेरे सर पे खड़ा हुआ है बेटा, मम्मी आके जल्दी से मेरी पैंट सिल दो। तो कहते नहीं है, हर लेडीज़ को अपने बारे में कुछ नहीं सोचती, बस घर में जो काम होते हैं। अभी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने चाय भी नहीं पी है,
तो बस इनके सबके कामों में लगी हुई हूँ। तो इसकी पैंट मैं सिल देती हूँ और बच्चे तो इसी तरीके से करते हैं कि बस फाड़ के और सिलाई उधेड़ के ले आते हैं स्कूल में से और फिर बस मम्मी की जान को आफत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फिर आके इसकी पैंट सिल के दे दी थी, ये तैयार हो रहा था और इधर मेरी कड़ी भी बन चुकी है और इसको मैं दे रही थी यहाँ पे दवा, क्योंकि अपने हाथों से नहीं खाता। 2 दिन की दवा इसने कम से कम 3 दिन चलाई है। इस तरीके से इसकी दवा होती है, इससे पूछो मैंने खा ली दवा, बस यही बोलता है। तो फिर बस इसको मैंने अपने सामने दवा खिला के भेजी है। मैंने कहा पापा डांटेंगे, और ये चला गया था, कह रहा था मम्मी थोड़ी देर में ही छुट्टी हो जाएगी, तो खाना तो लेके गया नहीं है। आज सुबह का नाश्ता वगैरह जो था वो कर लिया था और फिर मैं जो कड़ी चावल बन गए थे, फिर मैंने कहा चलो मैं भोग लगा देती हूँ। तो टाइम तो हो ही गया था, 12-1 ही बज गया था। तो फिर उसके बाद में भोग लगाने के बाद में अब मैं अपनी चाय लेके आई हूँ बना के। तो बस थोड़ी सी चाय आराम से बैठ के, और आ गए हैं बच्चे भी है, मुझे लग रहा है दरवाजे पे हैं, तो नीचे जाके आ गया। आज खुद दवा लेने गए हैं तो कितनी ना मेहनत लगी, और मम्मी जाती हैं तो मम्मी की तो मेहनत दिखाई देती नहीं है। थक गए हैं ऐसे। देखो दवा कौन कौन सी दी, वही वाली दवाई दे दी। डॉक्टर ने भी नहीं मिली इनकी वाली, जो डॉक्टर बैठती थी वो डॉक्टर मिली नहीं, बदले हुए डॉक्टर थे, इसीलिए वही दवाई देती होगी। वो बैठी होती तो फिर देते भी। धूप भी वही दिया, उठा वही वाला टूप दे दिया लगाने के लिए। चलो करो इस्तेमाल, फिर देखते हैं, बाद में जाएंगे फिर दिखाने के लिए। 15 दिन की दी है। खाना वाना इन्हें निकाल के दे देती हूँ। कड़ी चावल भोग लग गया है, तो अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो अगले एक और नए ब्लॉग के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता की।